नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब मस्त होंगे और आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने ही चैनल NH स्टडी संग्रह पर। तो दोस्तों, आप लोग एक बार कमेंट में बता दीजिएगा कि आप लोग कैसे हैं। तो चलिए, आज की क्लास में हम लोग जानने वाले हैं क्लास 12 हिंदी अध्याय 8, ठीक है, जिसका नाम क्या है आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। क्या नाम है? सिपाही की माँ, जिसके लेखक है मोहन राकेश, ठीक है। और याद रहे, मोहन राकेश का जन्म कब हुआ? 8 जनवरी 1972 में ना, ना 8 जनवरी 1925 में हुआ था, ठीक है। 8 जनवरी 1925 में हुआ था, इनका जन्म हुआ था, ठीक है। चलिए, क्लियर है यहाँ तक। तो चलिए, अब इनका हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे जो एग्जाम में बनता है, ठीक है, जो एग्जाम में पूछा जाता है उससे रिलेटेड और जो पूछे जाएंगे, ठीक है, वो भी सब चीज़ इसमें दिया गया है। तो सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, आप सभी के सामने यहाँ पर आ रहा है, देखिएगा इसको थोड़ा। देखिए, ये एक प्रकार का एकांकी है। एकांकी क्या है? एकांकी है, ठीक है, याद रखना है, एकांकी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। और जन्म 8 जनवरी 1925 को हुआ था। और निधन की बात करते हैं तो 3 दिसंबर 1972 में, ठीक है। निधन कब हुआ था? 3 दिसंबर 1972 में हुआ था। जन्म स्थान की बात करते हैं तो जंडी वाली गली, अमृतसर, पंजाब में हुआ था, ठीक है। और बचपन का नाम क्या था? मदन मोहन गुगलानी था इसका, ठीक है। बचपन का नाम मदन मोहन गुगलानी, ठीक है। चलिए, यहाँ तक क्लियर है। चलिए, अब इसके माता पिता का नाम बच्चन कौर और क्या था? माता का नाम बच्चन कौर और पिता का नाम क्या था? करमचंद्र गुगलानी, ठीक है। पैसे से वकील थे, वकील से क्या थे? जुड़ाव थे ना, साहित्यिक सांस्कृतिक संस्थाओं से क्या थे? जुड़ाव थे उनको, ठीक है। चलिए, ये सब में उनका जुड़ाव थे। शिक्षा की बात करते हैं तो ये संस्कृत में शिक्षा किया था लाहौर से, ठीक है। और क्या? ओरिएंटल कॉलेज जालंधर से, जालंधर से क्या किया? BA MA किया, ठीक है। जालंधर से MA किया था हिंदी में, ठीक है। चलिए, यहाँ तक क्लियर है। और BA किए थे संस्कृत में, ठीक है। BA यहाँ पे संस्कृत में किए थे। कृतियाँ की बात करते हैं तो इंसान के खंडर, नए बादल, आषाढ़ का एक दिन, जानवर और जानवर, आधे अधूरे, न आने वाला कल, पेड़ तले की जमीन, लहरों के राजवंश, ठीक है। और क्या है? बस इतना ही है, ठीक है। एक और जिंदगी। तो ये सब हमारा किनका है? तो मोहन राकेश का है, ठीक है, जो सिपाही की माँ एकांकी को लिखे हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ तक क्लियर है। अब इसके मुख्य इसमें कैरेक्टर कौन कौन से हैं देखिए। इसमें एक है बिस्नी, मुन्नी, कुंती और दीनू। दीनू का जो गांव की है, और कुंती जो है ये भी गांव की महिला है, ठीक है। और बोल सकते हैं पड़ोसी है, ठीक है। और मुन्नी जो है बिस्नी की बेटी है, ठीक है। और मुन्नी का भाई कौन है बताइएगा? तो सिपाही है, ठीक है, मानक है, ठीक है, मानक। चलिए, क्लियर है यहाँ तक। चलिए, अब इनका क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। और दो जो है, दो लड़कियां भी थी, ठीक है, सिपाही थी, ठीक है। दो लड़कियां भी थी, ठीक है, जो रसिया से आया हुआ था ना। चलिए, तो इनका हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है और थोड़ा इसका आंसर आप लोग बताइए, बताने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। पहला नंबर क्वेश्चन कि मोहन राकेश के बचपन का क्या नाम था? तो याद रखना है, मोहन राकेश का बचपन का नाम मदन मोहन गुगलानी, ठीक है। ऑप्शन नंबर A इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब बताइए कि मुन्नी कौन थी? बताइए तो मुन्नी कौन थी? तो मुन्नी एक प्रकार का बोल सकते हैं बिस्नी की बेटी थी, ठीक है। बिस्नी की कौन थी? बेटी थी। और बोल सकते हैं क्या? बताइए तो। देखिए, नीचे ऑफ आंसर है, ठीक है। देखिए, ऐसे देखिए, क्या है कि मुन्नी कौन थी? तो बिस्नी की कौन थी? बताइए, मुन्नी बिस्नी की कौन थी? तो मुन्नी बिस्नी की बेटी थी ना। ऑप्शन नंबर D इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर D, ठीक है। चलिए, सिपाही की माँ एकांकी की कथा वस्तु है, बताइए। निम्न मध्य वर्ग की, उच्च मध्य वर्ग की, उच्च मध्य वर्ग की या निम्न वर्ग की? तो ये निम्न मध्य वर्ग की है, ठीक है। ऑप्शन नंबर A इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, निम्न मध्य वर्ग की है, ठीक है। चलिए, 4 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब बताइएगा कि सिपाही की माँ एकांकी की बिस्नी चारपाई के पास मोड़े पर बैठी क्या करती दिखाई देती है? बताइए, क्या करती दिखाई देती है? चावल जो चुनती है, चटाई बुनती है, स्वेटर बुनती है या सूत काटती है? तो क्या करती है? चावल बुनती है ना। ऑप्शन नंबर D इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ना ना, चावल नहीं, सूत काटती है। अच्छा अच्छा अच्छा, सूट काटती, सूत, ठीक है। चलिए, सूता को काटती है, ठीक है। चलिए, क्लियर है यहाँ तक। सूता को काटती है, ठीक है, मिस्टेक हो गया थोड़ा। चलिए, 5 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब बताइए कि रंगून कहाँ है? बताइए तो इसको, रंगून कहाँ है? नेपाल में, वर्मा में, जापान में, चीन में? तो इसका क्या हो जाएगा? कहाँ हो जाएगा? तो वर्मा में हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर B इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहाँ? तो वर्मा में, ठीक है। चलिए, मोहन राकेश रचित नाटक संग्रह है, तो मोहन राकेश द्वारा रचित नाटक संग्रह इनमें से कौन है? तो याद रखना है, आषाढ़ का एक दिन, ठीक है, यही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर D इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहला राजा, पहला राजा किनका जानते हैं? पहला राजा शायद जगदीश चंद्र माथुर का है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक?
7 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब बताइएगा कि सिपाही की माँ एकांकी के लेखक कौन है या सिपाही की माँ के रचनाकार हैं, बताइए कौन है। तो सिपाही की माँ एकांकी के लेखक कौन है या सिपाही की माँ के रचनाकार कौन है, ये सीधा याद है तो मोहन राकेश है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कौन, मोहन राकेश, ठीक है। चलिए, बिस्नी किस एकांकी की पात्रा है, बताइए तो। बिस्नी जो है वो किस एकांकी की पात्रा है, तो ये आधे अधूरे सिपाही की माँ का है ना। हाँ, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा, डी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन कहानी की, तो सिपाही की माँ कहानी की पात्र है, ठीक है। चलिए, मानक की माँ का क्या नाम था, तो मानक की माँ का नाम बिस्नी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बिस्नी। मानक किस युद्ध में सिपाही के रूप में लड़ने वर्मा गया था, किस युद्ध में, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, ये हमको लगता है तो पहला होगा या दूसरा, बताइए तो फटाफट। द्वितीय विश्व युद्ध या प्रथम विश्व युद्ध, बताइए। ये हमको लगता है द्वितीय विश्व युद्ध में होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो इसका बी करेक्ट आंसर मारिए, ठीक है, बी, ठीक है। चलिए, बी सही है। उसका देखिए 11 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब बताइएगा कि सिपाही की माँ एकांकी में किसकी कथा वस्तु प्रस्तुत की गई है, माँ बेटे के, माँ बेटा, हाँ माँ बेटा कहाँ गया, माँ बेटा, चलिए माँ बेटा का ना, कि माँ बेटी की कथा वस्तु, ना माँ बेटा होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, माँ बेटा की कथा, माँ बेटी, अच्छा, ये दोनों में कन्फ्यूज है, ठीक है। माँ बेटी होगा या माँ बेटा, माँ बेटी होगी, ठीक है, माँ बेटी। ऑप्शन सी मार दीजिए, ठीक है। इसको एक बार साथ देख लीजिएगा, माँ बेटी, हाँ माँ बेटी की ज़्यादा चर्चा हुई ना इसमें। चलिए, मोहन राकेश किस पत्रिका के संपादक रहे हैं, बताइए। मोहन राकेश किस पत्रिका के संपादक रहे हैं, किस प्रकार के, तो सारिका के ना। हाँ, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, सारिका के संपादक रहे हैं। चलिए, मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे क्यों जाती है, राशन के लिए, पेंशन के लिए, चिट्ठी के लिए या किसी अन्य कार्य के लिए, तो ये जाते हैं चिट्ठी के लिए, ठीक है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, किसके लिए, चिट्ठी के लिए, ठीक है। चलिए, डाक गाड़ी के पीछे चिट्ठी के लिए कौन जाती है, बताइए तो। डाक गाड़ी के पीछे जो है चिट्ठी के लिए कौन जाती है, तो ये जाती है हमारा मुन्नी बहन, ठीक है, मुन्नी, हाँ मुन्नी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मुन्नी जाती है, ठीक है। चलिए, मानक बिस्नी से दूध की जगह क्या मांगती है, बताइए तो। मानक जो है बिस्नी के से दूध की जगह क्या मांगता है, तो पानी ना मांगेगा जी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ईसाइयाँ लड़की, अच्छा ईसाई से आए थे, ठीक है, हम बोल दिए रसिया से, चलिए कोई बात नहीं। ईसाई लड़कियाँ बिस्नी के घर आकर क्या मांगती है, बताइए। ईसाइयाँ लड़की जो है बिस्नी के घर आकर क्या मांगती है, दाल चावल ना, हाँ दाल चावल, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, 13 दिनों तक हम लोग कुछ नहीं, यानी कि भूखे प्यासे जंगले में जो है रात में चलते रहे हैं, ठीक है। यह किसने कहा था, ये वही 2 ईसाइयाँ लड़की जो थी वही बोले थे ये बात को, ठीक है, बोली थी, ठीक है। चलिए, क्लियर है। सिपाही की माँ एकांकी, सिपाही की माँ में कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है, ठीक है। इंसान के खंडर, फौलाद का आकाश, आषाढ़ का एक दिन, दरियाई घोड़ा, तो ये याद रखना है कि कौन नहीं है पूछा है, तो दरियाई घोड़ा नहीं है, ठीक है। फौलाद का आकाश, इंसान का आषाढ़ एक दिन भी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका दरियाई घोड़ा नहीं है, ठीक है। चलिए, क्लियर है। 19 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब बताइएगा, ठीक है। क्या 19 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना मोहन राकेश की है, रसातल यात्रा, सुखमय जीवन, न आने वाला कल या फिर हारे को हरिनाम। तो याद रखना है कि रसातल यात्रा किसका है, याद आपको पता है, तो रसातल यात्रा, सुखमय जीवन, बुध की कांटा, हाँ ठीक है। रसातल यात्रा है बाल कृष्ण भट्ट का, ठीक है, बाल कृष्ण भट्ट का। सुखमय जीवन है उसने कहा था, कौन लिखे, चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी जी का, ठीक है। और हारे को हरिनाम याद रखना है कि इनका है, ये रामधारी सिंह दिनकर। बचा क्या, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। न आने वाला कल किनका है, तो मोहन राकेश का है, ठीक है। चलिए, क्लियर है। किसकी माँ पागल हो गई है, मानक की, सिपाही की, चौधरी की या दीनू की, बताइए तो। किसकी माँ जो है पागल हो गई है, मानक की, सिपाही की, ठीक है, चौधरी की या दीनू की, बताइए फटाफट। इसका सही जवाब आप लोग बताइए तो फटाफट, क्या हो जाएगा, चौधरी के ना, चौधरी का होना चाहिए, चौधरी या दीनू, चौधरी, दीनू सिपाही। किसकी माँ पागल हो गई, अच्छा, किसकी माँ पागल हो गई है, सिपाही की ना माँ पागल हो गई थी, ठीक है। चलिए, सिपाही का माँ पागल हुआ था। चलिए, मुन्नी की उम्र कितनी हो गई थी, मुन्नी को 14 वर्ष हो गया था ना, शादी करने लायक हो गया था, ठीक है। ऑप्शन सी होगा। चलिए, निम्नलिखित में से बिस्नी की प्रोसईन कौन है, बताइए तो।
ये विरेचन के प्रोसेन हम बताए थे आपको कि ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कुंती थी। ठीक है, चलिए ये बात आकर उस्ताद देते थे कि बहन की बेटी की शादी नहीं करोगे बस। मुन्नी किस दिन मानक की चिट्ठी के आने की भविष्यवाणी करती थी? तो ये मंगलवार को ना, मंगलवार को। ठीक है, ऑप्शन डी होगा। चलिए, कौन कहता है कि मैं इसकी लाश ले जाकर चील और कौवे के आगे डाल दूंगा? ये मानक कहता है। ठीक है, ऑप्शन ए होगा, ये मानक कहता है। चलिए, मानक ना कौन कहता है? सिपाही कहता है। अच्छा, हम भी पगले हो गए हैं। सिपाही कहता है। ठीक है, सिपाही कहता है कि इसकी लाश को लेकर के मैं चील कौवे को दे दूंगा। किसकी लाश को बोलता है? तो मानक की लाश को लेकर के बोलता है। ठीक है, चलिए किसके करों के मोती तारों की तरह चमकते हैं? बताइए तो। तारों की, धनों की, बंतों की, या इनमें से कोई नहीं? किसके करों की जो मोती है तारों की तरह चमकते हैं? बताइए तो। धनों की ना, क्या जगह? धनों की। ऑप्शन तारों की मोती ना, तारों की। अच्छा, तारों की, इसको थोड़ा देखिएगा तो तारों की, हाँ तारों की मोती चमकता है। ठीक है, चलिए किस पाठ में यह उद्धरण आया है? फौजी वहाँ लड़ने के लिए है, वे भाग नहीं सकते। ठीक है, और जो फौज छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है। ठीक है, इसका सही जवाब बताइए तो कौन हो जाएगा? किस पाठ में है? देखिए, पाठ तो हमारा सिपाही की माम है, लेकिन ये बात किसने बोला है जानते हैं? ये बात बोले थे दो ईसाइयाँ लड़की जो थी। ठीक है, दो ईसाइयाँ लड़की बोली थी ये बात तो। ठीक है, चलिए मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था? बताइए तो। मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था? तो 8 जनवरी 1925 में हुआ था, और मृत्यु हुआ था 3 दिसंबर 1972 में हुआ था। ठीक है, चलिए इनमें कौन सी कृति मोहन राकेश की है? बताइए तो। जिंदगी मुस्कुराई, जानवर और जानवर तो है। ठीक है, कोशिका घटरात नहीं, इनमें से ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, जानवर और जानवर है। ठीक है, आधे अधूरे हो गए, जानवर हो गए। ठीक है, ना आने वाला कल, यही सब है इसका। ठीक है, चलिए कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है? ये बात पूछा है। देखिए, अंधेरे बंद कमरे, इतिहास और आलोचना, आधे अधूरे, तो ये तो है। ठीक है, एक और जिंदगी, ये भी है। आधे अधूरे, ये भी है, लेकिन इतिहास और आलोचना ये नहीं है। ठीक है, ऑप्शन होगा सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी। सिपाही की माँ किससे एकांकी संग्रह से लिया गया है? तो ये लिया गया है कहाँ से बोलिए तो? ये लिया गया है अंडे के छिलके तथा अन्य कहानियाँ से। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी। चलिए मुन्नी और मानक की माँ का नाम है? बताइए तो। मुन्नी और मानक की माँ का नाम क्या है? तो बिस्नी ना, बिस्नी होगी। ठीक है, चलिए ऑप्शन होगा सी इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए सिपाही की माँ एकांकी के अनुसार लड़ाई कहाँ हो रही है? बताइए तो। सिपाही की माँ एकांकी के अनुसार लड़ाई कहाँ हो रही है? लाहौर में, बर्मा में? तो ये बर्मा में हो रही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बर्मा में हो रही है। ठीक है, मोहन राकेश की एकांकी का शीर्षक कौन है? नाम क्या है? तो यह है सिपाही की माँ। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जूठने को कौन लिखे हैं? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि। शिक्षा को कौन लिखे हैं? तो रघुवीर शाह ना, रघुवीर शाह शायद, रघुवीर शाह या फिर कौन? बताइए तो फटाफट। शिक्षा को कौन लिखे हैं आप लोग बताइएगा। ठीक है, और ये रोज कहानी को लिखे हैं, ये क्या बोलते हैं? अयज्ञ जी। ठीक है, अयज्ञ जी। चलिए क्लियर है यहाँ तक? सिपाही की माँ कौन है? बिसनदेई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, बिसनदेई होगा। ठीक है, सिपाही की माँ एकांकी में कुंती कौन है? अरे बिश्नोई की बहन, ना प्रोसिन है। ठीक है, प्रोसिन का, हाँ प्रोसिन, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, कुंती कौन है? प्रोसिन है। ठीक है, चलिए तो आप लोग बताइएगा कि 35 में आप सभी का कितना सही हुआ है। ठीक है, कितना बटे 35 आया है, थोड़ा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आते रहते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, और अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहिएगा। धन्यवाद।